सेहत के मंसूबे हुकूमत की हिट लिस्ट पर PIC की पुरानी एमरजेंसी फ़ाल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने PIC में मरीजों की अयादत की और सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। मरीजों से बाईपास और प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत के मुतल्लिक़ पूछा। मरीजों और तीमारदारों ने PIC में इलाज मुआलजे की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने हस्पताल में सफाई के इंतजामात और मरीजों के रिकॉर्ड को चेक किया। निगरान वज़ीर आला ने PIC की पुरानी एमरजेंसी का भी मुआयना किया। पुरानी एमरजेंसी को जल्द दोबारा फंक्शनल करने का हुक्म देते हुए कहा, पुरानी एमरजेंसी के दोबारा फ़ाल होने से मरीजों के लिए मजीद बेड्स की गुंजाइश ज़्यादा होगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि PIC में इलाज मुआलजे की सहूलतों में बेहतरी आई है। दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत से कम नहीं। सूबाई वज़रा आमिर मीर, मंसूर कादिर, चेयरमैन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर फरकत भी इस मौका पर मौजूद थे। म्यू अस्पताल की रीवैम्पिंग का मंसूबा। महकमे सेहत ने म्यू अस्पताल की रीवैम्पिंग का प्लान निगरान वज़ीर आला को पेश कर दिया। एमरजेंसी ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर 70 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। महकमे सेहत ने म्यू अस्पताल की रीवैम्पिंग का प्लान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पेश कर दिया, जिसमें सिर्फ एमरजेंसी ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर 70 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। महकमे सेहत ने एमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ 3D प्लान भी वज़ीर आला को पेश किए। वज़ीर आला ने एमरजेंसी प्लान की उसूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने म्यू अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक के लिए जल्द अज जल्द टेंडर जारी करने का अमल मुकम्मल करने की हदायत की। ईद से कबल वज़ीर आला ने म्यू अस्पताल की रीवैम्पिंग का प्लान तलब किया था। दूसरी जानिब म्यू अस्पताल में डॉक्टर का कैफेटेरिया और रीडिंग हॉल की भी तज़ीनो आराइश होगी। सरकारी अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ CT स्कैन की सहूलत खत्म। कंट्रास्ट इंजेक्शन का काल पड़ गया। मेडिसन मार्केट में भी टीका दस्तयाब नहीं। बैरून मुल्क से दरामद होने से सरकारी और टीचिंग अस्पताल इंजेक्शन ना खरीद सके। कंट्रास्ट के साथ CT स्कैन बंद होने से मरीज परेशान। स्कैन टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन का स्टॉक मुकम्मल तौर पर खत्म हो, ब्लैक में भी दस्तयाब ना रहा। सरकारी अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ CT स्कैन टेस्ट की सहूलत बंद हो गई है, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैरून मुल्क से कंट्रास्ट इंजेक्शन दरामद न होने की वजह से सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन ना खरीदे जा सके और मेडिसिन मार्केट में भी इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो चुका है। मरीज कंट्रास्ट के साथ CT स्कैन टेस्ट के लिए टीका तलाश करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ताहम इस बुरान का ताल हल तलाश नहीं किया जा सका। बारिशों के बाद डेंगू के सर उठाने का खदशा। तशखीसी टेस्ट CBC का रेट 90 रुपये मुकर्रर। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज भी CBC टेस्ट 90 रुपये में ही करेंगी। डेंगू टेस्ट के लिए मुस्तनद डॉक्टर का नुस्खा होना लाजिम होगा। डेंगू वायरस बढ़ने के खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने डेंगू के तशखीसी टेस्ट की सहूलत अर्जा नरखों पर फ्राहम करने का फैसला किया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नोटिफिकेशन के मुताबिक डेंगू के तशखीसी टेस्ट CBC का रेट 90 रुपये मुकर्रर किया गया है। पंजाब भर में तमाम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज पर CBC टेस्ट 90 रुपये में होगा। ताहम डेंगू के तशखीसी टेस्ट के लिए मुस्तनद डॉक्टर का नुस्खा होना लाजिम होगा। इसके अलावा डेंगू के दीगर टेस्टों NS1, PCR, IgM, IgG पर 35% रियायत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेंगू के तशखीसी टेस्ट CBC का 90 रुपये रेट 30 जून 2024 तक नाफिजुल अमल रहेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। मज़ार की तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, अज़फ़र अली नासिर, CCPO लाहौर हमरा थे। सेक्रेटरीज़ तामीरात व मवासलात, औकाफ कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद। मज़ीद दौरे का अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बीबी पाक दामन दरबार की जो है वो एक्सटेंशन का काम और वहाँ पर कुछ तामीराती काम जो है तज़ीन और राइश का जारी है। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो अचानक उन्होंने बीबी पाक दामन दरबार का जो है वो दौरा किया और वहाँ पर तामीराती काम का जायजा लिया। और वज़ीर आला पंजाब ने ख़ास तौर पर तामीराती काम के हवाले से कुछ एक्सटेंशन का एक प्रोग्राम अप्रूव किया था। उसमें मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा जो है वो किया और वज़ीर आला पंजाब ने रात को काम करने वाले वर्कर से मुलाकात की और उन्हें शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब ने तामीरातों की रफ्तार पर जो तामीराती काम चल रहा है उसकी रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया और तामीराती काम को मुहर्रम उल हराम से कबल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मज़ार के तामीराती कामों में आला मेयार को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए और ज़ायरीन की सहूलियत के लिए मज़ार बीबी पाक दामन के तोसी मनसूबे को मुहर्रम उल हराम से मुकम्मल होना चाहिए। ये भी वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अराजी मालकान को उनका मुआवजा जो है वो जल्द अज जल्द दिया जाए। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के मारे आवाम को फिर से बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नई कीमत का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी।
बिजली की तकसीम कार कंपनियों के माली साल 2022-23 के तीसरी सहमाही के माली साल 2022-23 की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई। अथॉरिटी ने डाटा की जांच पड़ताल के बाद डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के बिलों पर होगा। डिस्कोस ने नेप्रा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। नेप्रा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर 24 मई को अवामी समात की थी। इससे कबल सार्फिन से सहमाही के एडजस्टमेंट की मद में 47 पैसे औसतन फी यूनिट चार्ज किया जा रहा था, जो कि जून 2023 तक था। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। लेस्को के पास बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म। मीटर साज कंपनियों ने कीमत में 12 से 14 हज़ार रुपये का इजाफा कर दिया। मीटर की कीमत 22,400 से बढ़कर 35,000 रुपये तक पहुंच गई। लेस्को ने मीटर्स की कमी के बाद खरीदारी आउटसोर्स कर दी थी। बताया है कि मार्केट में बाई डायरेक्शनल मीटर्स ब्लैक में फरोख्त होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मीटर साज कंपनियों ने खुद साख्ता तौर पर कीमत में 12 से 14 हज़ार रुपये तक का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत 22,400 से बढ़कर 35,000 रुपये तक पहुंची। मार्केट में किल्लत की वजह से बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है। वाजिब है कि स्टॉक खत्म होने पर लेस्को ने मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया है, जिसकी वजह से मीटर साज कंपनियों ने मनपसंद कीमतें मुतारिफ करा दी हैं। मीटर की खरीदारी के लिए लेस्को सार्फिन को एनओसी जारी करे। एनओसी जारी होने पर लेस्को के सार्फिन मार्केट से मीटर की खरीदारी करेंगे। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में ईद उल अजहा की छुट्टियों के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इचरा मार्बल मार्केट और इचरा बाजार के ताजिर गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस परेशान दिखाई दिए। शहर में लोड शेडिंग से जहां रिहायशी इलाके मुतासर हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानब मार्केटों में बिजली न होने की वजह से कारोबार बंद होकर रह गए हैं। ताजिर बरादरी लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इससे मार्बल मार्केट के ताजिरों का कहना है बिजली नहीं होगी तो मशीनें कैसे चलेंगी। लेट वाले बहुत तंग कर रहे, बत्ती आते जाते, कस्टमर आते, ऑर्डर पूरा होया कि नहीं होया, तो हम क्या करें, कैसे ऑर्डर पूरा करें। जब लेट नहीं आ रहे तो हम क्या करें। लाइट का प्रॉब्लम है जी, तो पहले तो लाइट नहीं आ रही, 15 दिन हो गए जी, लाइट साढ़े मार्केट नहीं है जी। लोड शेडिंग की वजह से हर तरह का कारोबार मुतासिर हो रहा है। इचरा बाजार के दुकानदारों का कहना है रात को दुकान बंद करो तो बिजली नहीं होती और सुबह दुकान पर आओ तब बिजली नहीं होती, जबकि ईद के बाद बिजली जाने का टाइम मुकर्रर है, लेकिन बिजली वापस आने का कोई टाइम नहीं। जाने का टाइम मुकर्रर, आने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे सुबह से गई हुई है, कोई पता नहीं कब आएगी और कब नहीं आएगी। यूपीएस वगैरह भी डेड हो जाएगा, बिजली भी नहीं होगी तो कस्टमर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग का मसला एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा, मगर लेस्को इंतजामिया इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। कैमरामैन मकसूद भट्ट की हमरा, दिलावर नियाजी, सिटी 42। शहर में ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की आज रात शहर में बारिश की पेशगोई। जुलाई तक लाहौर में बारिश के 8 जुलाई तक ये इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि शरह आलूदगी में इजाफा। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर बरकरार है। मजीद जान लेते हैं समरा फातमा से। जी समरा, बताइएगा। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात कीजिए तो शहर में आज सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन गर्मी और हब्स की शिद्दत में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आई थी और जो दर्जा हरारत पहले 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब कम होकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है। अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त भी जो है वो शहर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम जो है वो मजीद हसीन और दिलफरेब हो गया है और शहरियों के चेहरे जो हैं वो भी खिलखिला उठे हैं। शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 62% है, जबकि शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आज रात भी जो है वो शहर में बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं, जबकि 8 जुलाई तक इसी तरह से शहर में जो है वो बारिश के पेशन गोई भी जाहिर की गई है। और अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर लाहौर जो है वो फिजाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 172 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ब्लॉक के में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 177 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से यूएस कॉन्सुलेट में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 174 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि एचएसएन कॉलेज के आसपास के इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी 172 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से अगर अनारकली बाजार की बात कर ली जाए तो वहाँ एयर क्वालिटी 160 रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर उसी तरह से बरकरार है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है। समरा फातमा, आपका बहुत शुक्रिया। गरीब के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल, आटे का थैला मजीद महंगा 2750 रुपये का हो गया। माफिया ने गंदम 700 रुपये मन बढ़ा दी, जबकि 4700 रुपये मन तक जा पहुंची है। गंदम के सरकारी निर्ख 3900 रुपये मन मुकर्रर हैं। ओपन
ओपन मार्केट में जखीरा अंदोजों का राज। जिला इंतजामिया गंदम की सरकारी कीमत का इतलाक कराने में नाकाम हो गई। गंदम की कीमत में 700 रुपए फी मन इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम 4700 रुपए मन फरोख्त होने लगी। गंदम की कीमत बढ़ने से फ्लोर मिल्स मालकान ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2650 रुपए से बढ़कर 2750 रुपए का फरोख्त होने लगा। 1 किलो आटा 137 रुपए का हो गया है। निगरान पंजाब हुकूमत लाहौर शहर की तरक्की और ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए कोशार अवामात 2 मजीद मंजूर शुदा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का कवी इम्कान। LGA ने खालिद भट्ट चौक और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड मंसूबे का टेंडर भी जारी कर दिया है। के इंजीनियरिंग विंग ने दोनों मंसूबों के लिए 9 तामीराती कंपनियों को टेंडर जारी कर दिया है। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए 7 जुलाई को टेंडर खोला जाएगा। खालिद भट्ट चौक अंडरपास मंसूबे की लागत 2 अरब 12 करोड़ से जायद और तकमील की मुद्दत 4 माह रखी गई है। बेतिया रोड अंडरपास मंसूबे की लागत 2 अरब से जायद और तकमील 4 माह में होगी। दोनों मंसूबों के लिए 9 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया गया था। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, KNK, SKB, NLC, मैक्सन्स, मकबूल एसोसिएट, शेख अब्दुल रहमान एंड को, अब्दुल लतीफ एंसर और UJ डिजाइन शामिल हैं। चीफ इंजीनियर LGA इसरार सईद ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न सतह पर डेवलप करने की जरूरत। बंद रोड से नियाजी चौक इंटरचेंज रिंग रोड को मिलाने का मंसूबा भी पाइपलाइन में है। लाहौर बोर्ड की अनोखी मंतक 22 डेली वेजर गार्ड्स को अचानक नौकरी से फारिग कर दिया। कम तनख्वाह वाले गार्ड्स को निकालकर ज्यादा तनख्वाहों पर गार्ड्स को रख लिया गया है। लाहौर बोर्ड ने 22 डेली वेजेस गार्ड्स को अचानक नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नौकरी से फारिग किए गए डेली वेजेस गार्ड्स कम तनख्वाह पर रखे गए थे। लाहौर बोर्ड ने कम तनख्वाह वाले गार्ड्स को निकालकर ज्यादा तनख्वाहों पर गार्ड्स को मुलाजमत पर रख लिया। नौकरी से निकाले जाने वाले गार्ड्स को सालाना 60 लाख रुपए तनख्वाह अदा की जाती थी। नए भर्ती होने वाले गार्ड्स को सालाना 1 करोड़ 26 लाख रुपए अदा करना पड़ेंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक साबिका गार्ड्स के पास सिक्योरिटी का कोई तजर्बा नहीं था। सिक्योरिटी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए रिटायर्ड फौजियों को भर्ती किया जा रहा है। 1227 अपग्रेड स्कूलों की 3 साल के बाद सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1227 अपग्रेडेड स्कूलों को बाइख्तियार बना दिया। 3 साल कबल अपग्रेड होने वाले तमाम स्कूल्स को बाकायदा तौर पर हाई स्कूल का दर्जा मिल गया। 1227 स्कूल्स को साबिका दौरे हुकूमत में अपग्रेड किया गया था। हाई स्कूल का दर्जा हासिल करने वाले स्कूल्स में अब नए कमरे और साइंस लैब्स भी बनेंगी। इससे कबल स्कूल्स को फंड्स के इस्तेमाल के लिए डिप्टी DEO से इजाज़त लेना पड़ती थी। छुट्टी, ज्वाइनिंग और तनख्वाहें जारी करने के इख्तियार डिप्टी DEOs के पास थे। स्कूल बाइख्तियार होने के बाद हेड्स अपनी मर्जी से दफ्तरी मामलात चला सकेंगे। लाहौर में मिडल से हाई का दर्जा हासिल करने वाले स्कूल्स की तादाद 51 है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अपग्रेड स्कूल्स को बाकायदा LV नंबर जारी कर दिया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर के मुताबिक स्कूल्स में बच्चों की तादाद के मुताबिक असातिज़ा की तादाद भी जल्द बढ़ा दी जाएगी। नई भर्तियों की इजाजत मिलते ही अपग्रेड स्कूल्स को तरजीही बुनियादों पर टीचर्स फराहम किए जाएंगे। लाहौर में काम करने वाले 52 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न मिलने से AEOs की तनख्वाहें बंद होने का खदशा पैदा हो गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली के बायस 52 असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न मिलने के बायस AEOs की तनख्वाहें बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। मज़कूरा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हुआ है। अफसरान की नाहली के बाद ताहाल कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं दी जा सकी। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान ने AEOs का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नोटिस ले लिया और कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी के फौरी अहकाम जारी करने की हदायत कर दी। उनका कहना था कि रवा हफ्ते में तमाम AEOs का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक मजीद बढ़ा दिया जाएगा। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में माली बेज़ाब्तियाँ। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही से तरक्याती मंसूबों में करप्शन पर जवाब तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही ने साल 2022-23 में गुजरात डिवीजन में अरबों रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी दी थी। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। चौधरी परवेज इलाही ने तरक्याती मंसूबों में 23 अरब 42 करोड़ रुपये से जायद के घपले किए। बेज़ाब्तियों में मोनिस इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी सुहेल आवान के मुलविस होने की शवाहिद भी मिले हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को 6 जुलाई को जेल सुप्रीडेंट के जरिए नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को जवाबनामा जमा करवाने का कहा गया है। चेयरमैन PTI की ज़ौजा बुशरा बीबी की एंटी करप्शन में तलबी। एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी को कल पेश होने का नोटिस भिजवा दिया है।
ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو اپنے گاؤں میں غیر قانونی طور پر ترقیاتی کاموں میں کرپشن کے الزامات پر طلب کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی طور پر ٹھیکے دلوائے۔ بشرا بی بی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف پیش کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن نے بی بی کا نوٹس زمان پارک اور بنی گلہ کی رہائش گاہوں پر چسپاں کیا ہے۔ بشرا بی بی کی طلبی کا نوٹس اس کے وکلاء علی بھٹا اور اویس ایڈوکیٹ کو بھی وصول کروا دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی کو اینٹی کرپشن اوکاڑا آفس میں کل طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب دفتر پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب دفتر پیش ہونے سے تحریری طور پر معذرت کی ہے۔ رائے کے مطابق عثمان بزدار نے نمائندے کے ذریعے تحریری طور پر معذرت کی۔ عثمان بزدار نے نمائندے کے ذریعے 30 سوالوں پر مشتمل جواب نامہ پیش کر دیا، جبکہ تحریری جواب میں استدعا کی گئی ہے کہ عثمان بزدار ذاتی مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ نیب تحریری معذرت قبول کرے۔